बात है। तो इसलिए भाई अभी प्लान सारा ये है कि अभी इस माल को हमने जाके देना है सेल के लिए। और उसके अलावा जो यहाँ पे सिचुएशन है ना वो ये है कि अभी भी यार मुर्गा बहुत है, एक दफ़ा मुर्गे सारे निकल जाएँ उसके बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सेटिंग करेंगे लास्ट। चलो खैर तो चलते हैं भाई, चल के दोनों हमने क्या रिकॉर्ड करना है आज वहाँ पे आपके पास भाई माशाल्लाह से आज ग्रोथ दिखाएंगे आपको। हाँ। और 2-4 चीज़ें देखी हैं। क्या कर रहा है भाई खेलने के लिए बड़े प्यारे लगते हैं ये। चलें भाई चलते अंदर, भी आपको आगे की अपडेट दिखाते हैं। तो सबसे पहले ज़रा माल के हाई लो कर दें, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं भाई, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 1 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट है आज का, ऐसा ही है माशाल्लाह आज का रेट अच्छा है। और दूसरा ये कि पोजीशन अच्छी है, उस हिसाब से 1700-1800 ग्राम 1700 ग्राम वेट हो गया है। कितनी चीज़ों की डेथ हो गई है अभी तक? यार वही ऑलमोस्ट है। एक अभी सडन डेथ हुई थी मेरे पास, समझे कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 4 पर्सन के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हुई नहीं है। दूसरा ये कि जो डेथ हुई है ना सडन डेथ, मैंने चेक किया था तो उसमें मुझे कोई खास नज़र नहीं आया कि किस वजह से हुई। महीना हर कोई चाह रहा होता है भाई ये चीज़ें लिख लें, सत्य वगैरह देते हैं, बिरयानी वगैरह देते भला वगैरह डंडे का महीना कहा जाता है। तो ये सिचुएशन है कि भाई इंशाल्लाह ताला पॉसिबली रेट अच्छा ही रहेगा और आपको वाली बात समझ में आएगी। जिसने उस टाइम पे लॉस करके फ़ौरन डाल दिया ना वो तो फ़ायदे में रहा होगा, जिसने वेट किया और उसके बाद ना निकलते हैं यार, बाइक पे बांध देते हैं ये आपको चूज़ा, खैरियत से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है ना वीडियो स्टार्ट होगी शाम से, और अभी खाली एक पार्ट दिखा के इंशाल्लाह कल मिलेंगे डायरेक्ट फैज़ के घर पे। अभी सिचुएशन सारी ये है कि भाई माल मैंने कुछ सेल करना था और मैं कहते 5वीं 6वीं दफ़ा कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियोज़ में दिखा नहीं रहा था। उसकी वजह ये कि वीडियो बहुत कम हो गई, बहुत कम। तो मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए वीडियो की स्टार्टिंग दोनों अभी से ही कर लेते हैं कि एटलीस्ट रिकॉर्ड तो हो जाए ना, फिर अपलोड करना तो बात की बात है। तो इसलिए भाई अभी प्लान सारा ये है कि अभी इस माल को हमने जाके देना है सेल के लिए। और उसके अलावा जो यहाँ पे सिचुएशन है ना वो ये है कि अभी भी यार मुर्गा बहुत है, एक दफ़ा मुर्गे सारे निकल जाएँ उसके बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सेटिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों से मैंने पूछा था कि यहाँ पे क्या किया जाए आपके ख्याल में, कि पहले वो कर दें, क्या कर दें, पहले इसको वो कर दें, क्या कर दें यहाँ पे नए चूल्हे शिफ्ट करें नहीं करे। तो आप लोगों ने भी कहा था कि कर दो यार सेटिंग वेटिंग की बना के। तो उस चैनल की सेटिंग बनानी है, अल्लाह ने चाहा तो विदिन 4 to 5 डेज़ यहाँ पे जो नए चूल्हे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। पर उससे पहले इसको ज़रा कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह फैज़ के पास, ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं। फैज़ के घर पर आ गए हैं जैसे कि आप लोगों को बताया था, और ये देख रहे हो फैज़ ने माशाल्लाह से कितनी सारी चीज़ें पाली हुई हैं। वही कितने बच्चे हो गए इनके माशाल्लाह से? 14-15 बच्चे पाला नहीं है भाई, ऐसी जंगली है। हाँ महल्ले में डाल देते हैं, महल्ले में जिससे पूछो ना वो यही कहता है कि भाई फैज़ ने पाले हुए हैं बच्चे सारे के सारे। देख रहे हो माशाल्लाह से 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको बड़ी अजीब सी, ये जितना मर्जी पढ़ लिख लें लेकिन ये रहेंगे कुत्ते के पिल्ले। खैर ये मजाक की बात है, इसलिए बाहर ही ज़्यादा बेहतर है। चलो खैर तो चलते हैं भाई, चल के दोनों हमने क्या रिकॉर्ड करना है आज वहाँ पे आपके पास भाई माशाल्लाह से आज ग्रोथ दिखाएंगे आपको। हाँ। और 2-4 चीज़ें देखी हैं। क्या कर रहा है भाई खेलने के लिए बड़े प्यारे लगते हैं ये। चलें भाई चलते अंदर, भी आपको आगे की अपडेट दिखाते हैं। अच्छा भाई सारे काम निपटा के वापसी फैज़ के पास आ गए हैं, और अभी जो हमने क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है सर जी बताएं ज़रा। यार 2-4 बातें करनी थी। दूसरा ये कि माशाल्लाह से पोजीशन भी आपको दिखाएंगे, रेट की भी और माल की भी। तो सबसे पहले ज़रा माल के हाई लो कर दें, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं भाई, वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 1 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट है आज का, ऐसा ही है माशाल्लाह आज का रेट अच्छा है। और दूसरा ये कि पोजीशन अच्छी है, उस हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मज़ीद ऊपर जाएगा। बाकी हम तो यही दुआ करेंगे भाई ऊपर ही जाए, ज़्यादा बेहतर है। ऊपर ही जाए तो ऐसे बात ज़्यादा अच्छा है। और ज़रा पहले माल की वीडियो दिखाते हैं, उसका ज़रा आपको ज़रा कुछ चीज़ें ज़रा दिखाएंगे। वैसे खोलें ज़रा, माशाल्लाह से भाई पहले माल सिर्फ वहाँ पर था और अब माशाल्लाह से पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इजीली। अच्छा मुर्गियाँ जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना ये क्यों लगाया हुआ है? यार ये पार्टीशन के तौर पे लगाया था, ये मैंने निकाला नहीं। अच्छा सर रह गया, उसने वो छोटा सा चिली मिली घुसा हुआ है। चिली मिली, ये लंगड़ा भी इधर ही है भाई। ये लंगड़े तो ना पता नहीं इनका क्या सीन है। अच्छा देखो जो ज़्यादातर मुर्गी है ना वो सामने पंखे के सामने आके यहाँ पर बैठी हुई है, वहाँ पर पंखा नहीं चल रहा तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पे कोने खांचे में हल्के बुल्के बैठे हुए। ज़्यादातर का जो फोकस है ना वो देखो, यानी कि पूरे शेड में 30% चिकन होगा और जो इस एरिया के अंदर 70%। ऐसा ही है ना भाई? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह से कोई भी चीज़ आपको ना कोई हाँपते हुए बहुत ज़्यादा नींद देखेगा। हाँ तो अभी ये काम करना है, फीड का भी टाइम हो रहा है, फीड भी डालेंगे। हाँ उसके बाद इंशाल्लाह रेट के हवाले से भी बातचीत करेंगे। पहले काम करते हैं, रेट के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद फीड डालेंगे और रेट के हवाले से ना सुकून से जरा बैठ के बात कर लेते हैं और एक अंदाजा देते हैं लोगों को क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई? चले भाई तो बाहर चल के जरा सुकून से पहले बात करते हैं। वेट वगैरह का आपको आइडिया दे दूँ, अभी तक कितना वेट हो गया भाई इनका? यार वेट मेरे पास आया जो है ना, मैंने ऐसे ही देखा था कल तो 1700 ग्राम मुझे नजर आया था, 1700-1800 ग्राम 1700 ग्राम वेट हो गया है। कितनी चीज़ों की डेथ हो गई है अभी तक? यार वही ऑलमोस्ट है। एक अभी सडन डेथ हुई थी मेरे पास, समझे कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 4 पर्सन के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हुई नहीं है। दूसरा ये कि जो डेथ हुई है ना सडन डेथ, मैंने चेक किया था तो उसमें मुझे कोई खास नज़र नहीं आया कि किस वजह से हुई। 3 दिन पहले हुई है
तो बहरहाल ऐसे ही हो सकता है कि कुछ हो गया हो। वैसे ही कुछ हो गई है। और उसके अलावा ये बताओ मुझे, क्या कहते हैं चूज़े को, आज एज क्या हो गई चूज़े की? चूज़ा आज जो है वो तकरीबन 32 दिन का है। माशाल्लाह से भाई 32 दिन का हो गया, यानी कि विद इन वीक अल्लाह ने चाहा तो ये सारा मार्केट सेल आउट हो जाएगा। वीक में भी कर सकते हैं और मे भी हो सकता है 10 दिन। तो ये आप ये समझ लें कि सितंबर में 2-3 तारीख को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट है। इंशाल्लाह ताला तो ना जल्दी मार्केट भी होने वाला है। और उसके अलावा क्या कहते हैं फीड के बैग कितने लग गए अभी तक? भाई फीड के बैग जो है ना 25 बैग लग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से कितने रह गए इस हिसाब से कि तकरीबन 11 रह गए। 11 करीब रह गए। कि अभी हमारे पास दिन भी 7-8 दिन है, तो हाँ। 7-8 दिन में 11-12 तो आराम से कर और 11 दिन में नहीं कितनी एवरेज आएगी हमारे पास माल की उस टाइम पे? तकरीबन 2-2 किलो अगर सब चीज़ें बेहतर रही तो। नहीं 2 किलो तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें चिली मिली भी है। अब ये देखें जैसे चिली मिली है, एक येरा चिली तो भाई आप चिली ये मिली आपको मैं इनको कहता हूँ जो बिल्कुल बड़े नहीं हो पाते, जैसे इसको देख रहे हो ना इस वाले को पाँव इसलिए लगा रहा हूँ कि पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ, तो इसलिए क्या कहते हैं वेट जो है ना इसका होगा मेरे ख्याल से 800-900 ग्राम, ऐसा ही है? नहीं सर जी बहुत कम होगा ये, 600 ग्राम होगा। 500-600 ग्राम। ये वो चूजे होते हैं जो खुद खाते नहीं है, बाद में जो चूरा बच जाते हैं ना बेचारे, ये वो है। हाँ अब देखें हमने नेक्स्ट व्लॉग में एक एक्सपेरिमेंट करना है, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। वो तो सरप्राइज है यार। वो सरप्राइज है, क्या करना है वो हमने उसके कुछ चीज़ें ट्रायल कर ली एक जगह के ऊपर, तो उसके बाद जो ना आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी क्या करना है, अभी बेसिकली पहले रेट पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल के बात करते हैं, ठीक है ना भाई? चले आ जाए भाई राजा। अच्छा भाई ज़रा रेट का आइडिया देते हैं, फैसला याद होगा कि रेट का आइडिया यार माशाल्लाह से 2024 में पहला आप ये समझें कि सबसे हाईएस्ट रेट खुला है। और मेरे नज़दीक 24 में इतना रेट नहीं किया। और फार्म रेट मैं आपको बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 466 फार्म रेट हुआ है कल। और वैसे जो खुला था वो खुला था 454। और यकीन करें 4 से 5 घंटे बाद रात में जो पोजीशन आई ना, उसमें डायरेक्ट 8 रुपये बढ़े। तो उस हिसाब से 466 रुपये का रेट आया। और अभी भी आज का भी मैं रेट आपको बताऊं ना, जो दोपहर की पोजीशन है ना उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 466 का रेट खुला है भाई, इतना ज़्यादा रेट खुला है। और पंजाब का जी 466 पंजाब का रेट 380, 390, 370, 375, 380 ये खड़ा हुआ है। अच्छा मैं बताऊँ कुछ चीज़ें कराची का रेट ज़्यादा इसलिए कि पंजाब से पहली बात तो माल ही नहीं आ रहा, ऐसी है। दूसरा क्या कहते हैं भाई इतने रेट के ऊपर अगर एक हफ्ता और रेट रहा ना इसी स्पीड से चला तो मेरे हिसाब से 500 तो भाई इंशाल्लाह भाई हमारी फार्मर की ये दुआ होती है। बाकी हम लोग बोलोगे यार मुर्गी महंगी हो जाएगी, मसला है। देखें ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए थोड़ा सा इशू है, जैसे हम सस्ती मुर्गी निकालते हैं हमारा लॉस है, तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा, लास्ट टाइम नहीं करेंगे। अपनी जेब से मुर्गी पाल के आपको दी थी, इस दफा थोड़े पैसे हमें कमाने बिल्कुल ये वाली बात है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वीडियो याद रखिएगा आप, आज डेट क्या है, एक मिनट रुको जरा, आज है 19 अगस्त, ठीक है? अगर रेट इसी तरीके से बढ़ा ना तो एक हफ्ते के अंदर मुर्गी में कोई वायरस आ जाएगा और यूट्यूब पे कोई ना कोई नहीं बिल्कुल आएगा कि भाई मुर्गी में वायरस आ चुका है, मुर्गी मत खाओ। वही पुरानी वीडियो चलेंगी जो हम आपको दिखा चुके हैं कि मुर्गी काट के दिखाएंगे, अभी चल रही है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं गया एक जगह बैठा हुआ था, उन्होंने बोला मुर्गी महंगी है तो आप लोग नहीं खरीद पाए। क्यों? उन्होंने वीडियो सामने रखी, उन्होंने क्या किया कि वो जो लेग बोन उन्होंने काटा ना, जैसी फेदर्स निकाले तो उसमें जो है ना वो ब्लैक निशान थे। तो उन्होंने बोला ये देखो ये तो निशान वगैरह आ गए। मैंने बोला यार अल्लाह के बंदों में क्या बताऊँ, इससे पहले हम बता चुके हैं किस तरह से आते हैं, क्या सीन है। तो लेकिन बहरहाल सही बोला वलीद भाई ने कि आने वाली है, रेट ऊपर होते हैं बहुत निकल के आएंगे वायरस, और जब रेट कम होंगे उस वक्त तो अब सब मुर्गी के हक में होंगे, मुर्गी पालो बस ये वाला। मुर्गी पालो, मुर्गी खाओ और सेफ चिकन, इस सवाल करते रहो। अच्छा भाई एक चीज़ बताया आपको ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आज के टाइम पे कोई 500 बर्ड्स की फार्मिंग करता है, कितनी कॉस्ट लगेगी 500 बर्ड्स की? 3-3.5 लाख रुपये। हाँ 3.5 लाख रुपए के नाम रिपोर्ट आई। अगर 3.5 लाख रुपये की कॉस्ट आ जाती है ना, और वो आज के रेट के हिसाब से चूज़ा बेचता है, यानी कि माल बेचता है, तो मेरे हिसाब से कम हो गई 1.25 लाख रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, अगर मैं गलत नहीं होता। एक तक तो आराम से होगा इंशाल्लाह, क्योंकि सवा तो आप ये थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि राइस की भी बोलियाँ ज़्यादा लेंगी, लेकिन एक तक इंशाल्लाह होगा। लेकिन भाई एक चीज़ में आप वलीद भाई ये बताओ कि इस वक्त रेट ऊपर है तो ये हमारा हक था, सही है। और हमने यकीन करें दिल पे हाथ रख के फैसले किए थे किस नुकसान से चले। मैं तो बहुत कम नुकसान पे निकला हूँ, कंट्रोल शेड वालों ने 10-10 करोड़ 8-8 करोड़ रुपए के नुकसान किए, उसके बाद फौरन रिप्लेस किया उन्होंने चूल्हा। कुछ तो पीछे हट गए, उन्होंने गैप लिया, उन्होंने रबी अव्वल में प्लेस है। तो हो सकता है मे बी के एक डिसीजन जिसने लिया उसके लिए सही था। बहरहाल अभी हम लोग के हाथ में ये ब्लॉग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हमारे पास। देखिए उम्मीद है, मैं आपको बताऊँ ना, सारी चीज़ होती है फिलहाल की मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एकदम से मार्केट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही पलट है, टाइम लगता है, टाइम तो लेता है। मैंने जो सोचा है ना, मैंने यही सोचा हुआ है कि भाई आधा माल जो है ना, मैंने इसको यही बोला है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके निकालेंगे। और मे भी हो सकता है भाई इस दफ़ा भाई को मैंने बोला है कि जिस दिन माल जाए ना तो आपने आना है और लाइव आना है। बहरहाल ये पोजीशन देखेंगे इनकी, क्योंकि यूनी के भी देना है
तो वो छुट्टी करेंगे हम लोग, लेकिन ये कि इंशाल्लाह दिखाएंगे इस दफ़ा मज़े से कि क्या होता है। माल जो है पिकिंग करके एग्जैक्टली सेम टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी लॉस एंड प्रॉफिट इंशाल्लाह जो प्रॉफिट है मैंने कहा, लेकिन ना वो लाइफ एकदम से स्मूथ हो रहा है। आप लोग कमेंट करो, ज़्यादा कमेंट हुए तो आ जाऊँगा यूनिवर्सिटी क्लास छोड़ के, अगर कम हुए तो ज़्यादा बातें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के अपने ऊपर डिसाइड करता है, ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ना फिलहाल ये। सर जी कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं फिलहाल जो प्लान करने के हिसाब से। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, फैज़ ने जो बात बोली थी शायद आपको समझ में ना आई हो कि मुहर्रम के दिनों में फैज़ ने व्लॉग निकाला था, जो 7-8 मुहर्रम होते हैं इसमें, यानी कि 9-10 मुहर्रम होते हैं, इससे पहले तो निकाला था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ था, 240 रुपये पर केजी बेचा था, आज इससे ऑलमोस्ट डबल का रेट हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि जिसने फॉरन से चूल्हा डाल दिया ना, जैसे कि उसने फॉरन से डाल दिया था, विदिन वीक डाल दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विदिन वीक डाला। चैलम का प्लान किया था कि चैलम आने वाला था। चैलम कौन सी डेट का यार? चैलम 27 तारीख का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ब्लॉग 40 दिन का पूरा हो रहा है चैलम को। तो भाई चैलम वाले दिन आपको हमने बताया था कि नियाज नजर और नियाज गौर होती है, एलएफसी भाई जो होते हैं वो बेसिकली एलएफसी के अलावा दूसरे तरीके के लोग भी होते हैं, वो लोग हर कोई कर रहा होता है, ऐसी बात है, सबर का महीना हर कोई चाह रहा होता है भाई ये चीजें लिख लें, सत्या वगैरह देते हैं, बिरयानी वगैरह करके बला वगैरह डालने का महीना कहा जाता है। तो ये सिचुएशन है कि भाई इंशाल्लाह ताला पॉसिबली रेट अच्छा ही रहेगा और आपको वाली बात समझ में आएगी। जिसने उस टाइम पे लॉस करके फॉरन डाल दिया ना, वो तो फायदे में रहा होगा, जिसने वेट किया अब उसका नसीब है क्या होता है। क्या भाई एक और चीज़ ये है कि वलीद भाई मेरे पास बहुत आते हैं कि अब क्या करें, चूजे का रेट बढ़ गया, ये वो, इस बारे में ज़रा आप बताएंगे क्या करना चाहिए। भाई देखो मैं आपको मशवरा दूँ, अगर चूजे का रेट बढ़े या कम हो, मेरा मशवरा होता है कि जैसे कि अभी 100 कितने का जो चूजा चल रहा है ना, इसका 180 रुपये के करीब चल रहा है और इसी के आसपास चल रहा है काफ़ी टाइम से, 170, 180, 190 रुपये वेरिएशन में। तो ये रेट आप कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते, आप महीना बैठे रहो और उसके बाद चूजे के डालोगे तो नुकसान है। बेहतर है डालते रहो, महंगा चूजा भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे देता है और कभी कभी सस्ता चूजा भी प्रॉफिट नहीं देता। भाई आप देखो 221 रुपये के जो चूजे प्लेस हुए थे, 240 रुपये के जो चूजे प्लेस, 230 रुपये तक का चूजा प्लेस हुआ है। देखो जब शुरू में लोगों ने फैसले किए ना, वो फायदे में रहे। जिसने बिल्कुल एंड में डाला है ना, ये सोच के कि यार अब डालेंगे हम लोग 240 के हिसाब से डाल दिया, उनका बेचारों का बहुत लॉस हुआ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई देखें जब भी पोजीशन ऊपर आ रही हो ना, अब देखें पिछले 15-20 दिन से ना चूजे का रेट स्टेबल है, जैसे वजीद ने बताया 180, 190, 185 इसी के आसपास घूम रहा है। तो उस 15 दिन के अंदर जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया, उससे पहले प्लेस किया। अब आपने ये देखना था कि 15 दिन में 2 दिन आप मुश्किल से देखेंगे रेट अगर आपको स्टेबल नजर आया, आप फैसला करो कि डालना है नहीं डालना। अब इस वक्त अगर आप डाल रहे हो ना, तो ये भी ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आप इस ब्लॉक के निकालने के बाद डालोगे, अगले महीने आप फैसला करोगे कि चूजे के रेट स्टेबल है, हम डाल देते हैं, तो वो फिर बेवकूफ़ी होती है। आप 15-20 दिन जो है ना ये टाइम, ये आप देखो और इसमें फैसला कर लो कि आपके ख्याल से क्या होता है। बाकी तो रेट वेरिएशन आते रहते हैं, वो तो नसीब की बात है, लेकिन जितना सोचोगे उतना मुश्किल है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको लास्ट करके वीडियो को हम लोग फिट डालना शुरू कर देते हैं, फिट का भी टाइम हो रहा है। वो ये कि भाई जब 220 का रेट टच किया ना, तो बहुत सारे फार्मर्स ने डाल लिया चूजा, और जो कुछ थे उन्होंने सोचा ये शायद रेट कम होगा, लेकिन जब हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, रेट कम नहीं आया तो उन्होंने उस टाइम पे डाला। अब जब उस टाइम पे डाला तो महीने तक पोजीशन ऐसी रही थी, पूरा एक महीना रेट सेम रहा। 15-20 दिन की भी बात नहीं है, पूरा महीना। अब लोगों ने क्या किया, जो आखिरी के महीने के कुछ दिन थे ना, 20-25 दिन, जैसे अभी आप ये समझेंगे, इससे बताया 10-12 दिन से चूजा स्टेबल है, उन्होंने मस्जिद 12 दिन और देखे कि क्या होता है। 12 दिन के बाद फिर फैसला किया कि भाई अब क्या करना है। तो यार ऑब्वियसली बात है ना कि एक महीना अगर रेट फिक्स चल रहा है तो उसमें वेरिएशन तो आएगी। तो वही हुआ कि महीना उन्होंने रुका, उसके बाद उन्होंने 240 से डाला, खैर उस वक्त भी रेट नहीं गिरा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब उनका फ्लॉप दूसरे-तीसरे हफ्ते में आए, रेट वापसी बैक आने लगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और अगर आपको नुकसान हुआ ना, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि भाई अगर आपको 1000 में नुकसान हुआ ना, आपके पास 800 चूजे पालने के पैसे ना आप डालो, बैग नहीं हो मार्केट से। क्योंकि उसकी वजह ये कि भाई मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप अगर लगे रहोगे ना काम में, तो उसमें आपका लॉस कवर होने के चांसेस है, लेकिन अगर आप हट जाओगे तो सिर्फ बातें होंगी, और बातें उससे तो कुछ पैसा मिलना ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो साल का पूरा प्लान करोगे तो इंशाल्लाह ताला बचे रहोगे, लेकिन अगर 2-3 ब्लॉक का प्लान करोगे तो फिर तो भाई आप बहुत जल्दी आओगे। घर वाले तो मैं बोलता हूँ यार साल में 4 ब्लॉक भी डाल देना तो वो भी बहुत है, लेकिन डालो यार, एटलीस्ट डालेंगे तो चलेगी, वरना एक डाल के आप बैक हो जाएंगे। और जो लर्निंग का टाइम था वो आपने ज़्यादा खर्च कर, हर ब्लॉग आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा भाई। ये बारिश का मौसम आपको सिखाएगा, सर्दियाँ आपको सिखाएंगी और गर्मी आपको सिखाएंगी। हर ब्लॉग में कहीं ना कहीं जो ना कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ समझोगे। अच्छा जी एक चीज़ को करके वीडियो फाइन कर देते हैं। अच्छा भाई आप में से जो है ना एक चीज़ आपको बता दूँ कि भले आप जितनी तब्दील कर लो, सस्ता चूजा डाल लो, महंगा डाल लो, अगर नसीब में होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नसीब ख़राब रहा ना तो फिर सस्ता चूजा भी आपको पूरा नुकसान लेके जाएगा, आपका माल मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मिनट आपको बता दूं कि नसीब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारी तदबीरें एक तरफ रह जाती हैं अगर आपके नसीब में ही नहीं है। वैसे भाई कोई बात है रहती है तो सही होना, पहले भी डालें।
बिल्कुल भाई, अब फीड डालते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करने की बातें करते हैं। करनी थी पर हुआ ऐसा कि आपको मैंने बताया नहीं था कि अभी हम लोग ना वो भी खरीदना है, क्या कहते हैं, चूज़ा भी हैचरी है कि डिलीवर करना है। तो बेसिकली अब निकलेंगे ज़रा हैचरी के लिए और फिर उनको डिलीवर करके फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। तो दूसरा बंदा आ जाए, वो आज हमारे साथ ही जाएगा। ऐसे ही है भाई, ये चूज़ा जो है ना यहाँ पर हमने जाकर डिवाइड करना था। बेसिकली हमने कहा ज़रा वहाँ से यहाँ पर भी आ जाएंगे, भाई हैं जिनको लेके जाना है। और अभी जो है ज़रा चूज़े को हैंड ओवर करते हैं। भाई अली की कॉल आ रही है, तो इसके बाद फ्री होकर अली को भी कॉल करते हैं। और बाइक इन ड्राइव वाले को बुलाया तुमने, ये बताओ? नहीं, इन ड्राइव वाले को बुला के ज़रा फाइनलाइज़ करो और उसके बाद जो ना निकलते हैं। यार बाइक पे बांध देते हैं ये आपको चूज़ा, खैरियत से इंशाल्लाह निकल जाएगा। देख रहे हो गर्मी हो रही है आज भी, तो ना चूज़ा एसी के अंदर रखा हुआ था, इसको हम यहाँ से सुकून से प्यार से निकाल के लेकर आए बेहतर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, वरना गर्मी भी ज़्यादा नमी भी ज़्यादा, उस चक्कर में डब्बे भी नरम हो जाते हैं और मसाइल अलग रहते हैं। आई होप कि ये खैरियत से आ जाए और उसके बाद जो है ना ये आराम से कस्टमर को डिलीवर भी हो जाएगा और सुकून भी हो जाएगा। यार मैं कह रहा हूँ दूसरा चूज़ा जो है बजाय गाड़ी में भेजने के, बाइक पे भेजने के गाड़ी में भेजते हैं। कॉल कर लेते हैं उनको, उस हिसाब से देख लेते हैं, ये करा ले, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलो भाई जैसे बैग उसके बाद निकालते हैं। क्या कहते हैं, वो जो मेरे पास मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, वो जो रिमेनिंग चूज़ा था ना वो बंदा बाइक पे ले गया, जो साहब हमारे साथ खड़े हुए थे उस टाइम पे। और ये चूज़ा जो है ना ये बेसिकली जाएगा इन ड्राइव के अंदर और ये बेसिकली एक बंदे को जाएगा। मैंने उनको कहा कि यार ये बेहतर है कि बजाय बाइकिया पे जाने के, बाइकिया पे 300-350 रुपये लग जाएंगे, इन ड्राइव पे 700 रुपये लग जाएंगे। इतना महंगा चूज़ा है, चूज़े का रेट बहुत हाई चल रहा है आजकल, 180, 185, 190 इस तरह के रेट चल रहे हैं मार्केट में। तो जाहिर सी बात है, तो उस हिसाब से मैंने उनको मशवरा दिया कि भाई बेहतर है गाड़ी में ले जाएँ, इतनी महंगी चीज़ है, 400 रुपये का मुँह नहीं देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाइक पे आप लोग खुद आओ ना तो आप खुद लेके जा सकते हो, लेकिन जब सामने कोई और बंदा हो ना तो बड़ी जिसे कहते हैं ना वो उस तरह एहतियात नहीं करता जिस तरह आप खुद करते हो। तो एक डब्बा की तो खैर है, लेकिन जब डब्बे ज़्यादा हों तो फिर मेरा मशवरा ये होता है। तो खैर फैज़ भाई ज़रा बातचीत करा रहे हैं इनसे और मैं जो ना ज़रा निकल के फिर आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? कंडीशन अच्छा भाई, इनको फीड भी डाल दी है और ये सारे के सारे फीड पे टूटे पड़े हैं। मैंने फीड का रीज़न बता दिया कि भाई इसका फ़ायदा ये होगा कि इनकी प्यास थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और आधे घंटे में सारा का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलें इस वीडियो में पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़, ठीक है? और कोर्स के अंदर जो है ना बेसिकली हमने सारी की सारी डिटेल दी है फार्मिंग की, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ में मेरी डिग्री जो है ना वो भी BSc पोल्ट्री साइंस की कराची यूनिवर्सिटी से चल रही है, यानी कि मेरी डिग्री स्पेसिफिक पोल्ट्री साइंस पर ही है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे बातें तो हमारी कंसल्टेशन और हमारा कोर्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ से हम लोग डायरेक्टली लिंक में जो आप लोग शायद ना हो सकें। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। अमाउंट भी मैंने बता दिया। फॉर डिटेल कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पर, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।